हेलो। तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है फाइल हैंडलिंग। अब पाइथन में हम करेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी सी या सी प्लस प्लस में आपने कभी किया होगा कि जिसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू से हम एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, डेटा रीड और राइट करना है। डेटा उसके अंदर हमें राइट करना है और डेटा उसमें से हमें रीड करना है। तो वो हमारी फाइल हैंडलिंग होती है। वैसे पाइथन के अंदर नॉर्मल जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, मतलब जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा क्या है कि जो भी हमारा आउटपुट है वो कहीं सेव नहीं हो पाता, हमारा कहीं स्टोर नहीं होता परमानेंटली। वो जस्ट जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वही दिखाएगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है सारा डेटा। लेकिन अगर हम चाहें कि उस फाइल को हमें किसी स्टोरेज डिवाइस में अगर हम स्टोर करके रखें, जैसे कि अगर हमें हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखना है, तो हम उसको फाइल के फॉर्मेट में उस डेटा को हम रख सकते हैं और बाद में कभी इन फ्यूचर कभी हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास मान लो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो वो बहुत बड़ा डेटा भी हमारा इसके अंदर यूज़ नहीं हो पाता। मतलब नॉर्मल जो हम पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं उसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्योंकि वो रैम के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, वो सारा जो डेटा है वो रैम के अंदर चल रहा है और रैम अगर हमारा लिमिटेड मेमोरी है तो हम उसके अंदर उससे ज़्यादा मेमोरी का डेटा हम उसमें मतलब प्रोग्राम हम नहीं चला सकते। तो उस रीज़न की वजह से भी हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है फाइल के अंदर स्टोर हो सके और उसको हम इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकें। तो file handling plays an important role when the data need to store the permanently into the file. A file is a named location on the data on disk to store the related information. We can access the stored information non-volatile after the program termination. Sometimes it is not enough to only display the data on the console. The data to be displayed may be very large and only a limited amount of data can be displayed on the console, which is since the memory is volatile. It is impossible to recover the programmatically generated data again and again. वही है कि डेटा हम बार बार उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको फाइल के अंदर उसको यूज़ करते हैं। फाइल आर ट्रीटेड एज अ टू मोड। जो पाइथन में हम फाइल सिस्टम बनाएंगे, जो फाइल हम काम करेंगे, वो दो मोड में होती है। एक होता है TXT, एक होता है हमारा बाइनरी मोड। ठीक है, द फाइल मे बी इन द टेक्स्ट एंड द बाइनरी फॉर्मेट। ईच लाइन ऑफ द फाइल इज एंडेड विद द स्पेशल करेक्टर। अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है फाइल बनाना, फाइल के अंदर डेटा को राइट करना और डेटा को रीड करना। ये हमारा टास्क होता है सिर्फ रीड और राइट का। और जो फाइल हमारी टेक्स्ट या बाइनरी मोड में हमारी बनती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम किसी फाइल पे काम करते हैं तो फाइल को हमें ओपन करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद उसमें से कुछ भी आप परफॉर्म करेंगे, रीड या राइट, और लास्ट में हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल ओपन करने के लिए हम कैसे ओपन करेंगे, इसमें कि अगर हमें कोई नोटपैड की फाइल ओपन करनी है, हम कैसे ओपन करेंगे इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन दिया हुआ है ओपन। ओपन फंक्शन क्या करता है, वो हमारे दो आर्गुमेंट्स लेता है बेसिकली, जो फाइल का नेम होगा और उसको किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, रीड के लिए या राइट के लिए। प्रोग्राम में जब हम करते हैं तो हम फाइल को स्पेशल हमें मोड देना पड़ता है कि आप रीड करने के लिए फाइल ओपन करना चाहते हो या राइट करने के लिए ओपन करना चाहते हो। दोनों टास्क अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, आप फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या आप एक काम कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि फ़ाइल का एक आप वेरिएबल बनाते हैं। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फ़ाइल जो हमारी एक्सेस होगी वो उस फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से होगी। देन हमारा फंक्शन होगा ओपन, उसके साथ हम फाइल का नेम लिखेंगे, जो फाइल आपको बनानी है, जो फाइल आपको ओपन करनी है। देन उसके बाद उसमें एक्सेस मोड यानी कि फ़ाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, रीड या राइट, और देन बफरिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सेस मोड, बहुत सारे एक्सेस मोड हैं, जैसे R, ठीक है, यहाँ पे W और A, ये मेन है। RWA का मतलब होता है, R का मतलब होता है रीड ओनली मोड, यानी कि यहाँ पे फाइल सिर्फ पढ़ने के लिए ओपन हो सकती है। द फाइल पॉइंटर एग्जिस्ट एट द बिगनिंग, यानी कि फाइल जो है स्टार्टिंग, फाइल ओपन करते ही स्टार्टिंग में कर्सर पहुँच जाएगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। W मोड होता है राइट ओनली, यानी कि इसमें से फाइल आप राइट कर सकते हो, उसमें कुछ लिख सकते हो। इट ओवरराइट द फाइल इफ प्रीवियस एग्जिस्ट और क्रिएट अ न्यू वन फाइल एग्जिस्ट विद द सेम नेम।
और फाइल पॉइंटर एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि इसमें क्या होगा, जब भी आप राइट मोड में कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो हमेशा नई फाइल बनाता है, ठीक है। या फिर अगर मान लो फाइल पहले से बनी हुई है तो उस फाइल को क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है, क्योंकि ये भी हमेशा स्टार्टिंग से ही फाइल को ओपन करता है, और अगर पहले से डेटा बना हुआ है तो उसको डिलीट करके नया डेटा बनाएगा, ये लास्ट में नहीं ऐड करता है। और अगर आप फाइल में लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि फाइल के अंदर बार बार ऐड करना चाहते हैं, तो ए मोड होता है बेसिकली अपेंड मोड। फाइल ओपन इन द अपेंड मोड, फाइल पॉइंटर एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिटर्न फाइल इफ एग्जिस्ट, यानी कि फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो कर्सर हमेशा लास्ट में पहुंचेगा ओपन होते ही, और उसके बाद वहाँ से ही फाइल में राइट होना शुरू हो जाएगा और उसी नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आपको और भी कुछ मोड दिख रहे होंगे, जैसे आर बी, आर प्लस, आर बी प्लस, ठीक है। तो आर बी का मतलब क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कि ये जो सिंपल आर था वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, ये बाइनरी फॉर्मेट में है, और वही नेचर है जो इसका नेचर था। आर प्लस के अंदर क्या होता है, जो प्लस हमारा लगता है मोड, उसमें रीड एंड राइट बोथ, यानी कि आप दोनों कर सकते हो। द फाइल पॉइंटर एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि स्टार्टिंग में फाइल पहुंच जाएगी। और आर बी प्लस करते हैं तो ये बाइनरी फॉर्मेट में रीड और राइट करने के लिए यूज़ होता है, और पॉइंटर हमारे स्टार्टिंग में आ जाएगा। सेम इसी तरह से डब्ल्यू के साथ भी है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, आपका रीड और राइट दोनों के लिए ही यूज़ होता है ये, ठीक है, रीड एंड राइट बोथ। अपेंड में भी सेम इसी तरह से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली अभी हमने 3 मोड देखे, रीड, राइट और अपेंड। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है, तो फाइल ओपन करने के लिए आप फाइल का कोई एक पॉइंटर बनाएंगे, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, इक्वल्स टू ओपन और फाइल का नेम और उसके बाद मोड, किस मोड में आपको फाइल बनानी है। तो चलिए सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव हम करेंगे फाइल हैंडलिंग के नाम से, फाइल हैंडलिंग डॉट पी वाई, ओके। आप यहाँ पे अच्छा, अब ये फाइल कहाँ बनाएगा, किस लोकेशन पे बनाएगा, ये उसी लोकेशन पे बनाएगा जहाँ पे आपकी ये वाली फाइल सेव है। तो हमारी ये फाइल सेव है सी यूज़र ESTC डेस्कटॉप पाइथन प्रोग्राम, उसके अंदर फाइल हैंडलिंग फाइल। तो डेस्कटॉप पे हमारा पाइथन प्रोग्राम है, इस फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल सेव है, तो जो हम प्रोग्राम के थ्रू से जो फाइल बनाएंगे वो भी इसी लोकेशन पर ही सेव हो जाएगी। तो चलिए पहले हम फाइल बनाते हैं। तो हम एक FP नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके बाद हम करते हैं ओपन, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है और यहाँ आपको मोड देना है। अब किस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे मैं एक पाइथन नाम से ही एक फ़ाइल बना लेती हूँ, python.txt, ठीक है। आप एक्सटेंशन देंगे, और यहाँ पे किस मोड में हम ओपन करते हैं, हम आर मोड में ओपन करते हैं। अब देखिए रीड मोड हमेशा क्या करता है कि फ़ाइल पहले से बनी होगी तो रीड करेगा, अगर नहीं बनी होगी तो रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फाइल बनी है, तो यहाँ पे क्या है कि हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर फाइल ओपन हो जाती है तो FP ब्लैंक नहीं होगा, यानी कि FP के अंदर डेटा आएगा। तो यहाँ आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ़ FP सिंपल, अगर FP है तो आप यहाँ पे प्रिंट करिए ओपन फाइल सक्सेसफुली, ठीक है, फाइल ओपन हो गई। और एल्स में करेंगे तो प्रिंट करेंगे और हम लिखेंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, सेव करेंगे और चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिक एक एरर अपने आप ही दे दिया, फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी python.txt फाउंड, यानी कि इसको ये वाली फाइल ही नहीं मिली,
क्योंकि अभी हम इस फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में। तो रीड मोड में अगर फाइल पहले से बनी होगी तो ओपन करेगा, अदरवाइज ओपन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस रीड मोड को राइट मोड कर देती हूँ, राइट मोड का मतलब होता है लिखने वाला मोड, कि अब मैं फाइल के अंदर लिख रही हूँ, तो राइट मोड क्या करता है, अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो वो नई फाइल बनाएगा और फिर उसमें डेटा राइट करेगा। ठीक है, तो सेव करके अब हम चेक करते हैं। अभी हमें पाइथन नाम से कोई फाइल बनी नहीं है, लेकिन जैसे हम चेक करेंगे तो इसने हमें मैसेज दे दिया ओपन फाइल सक्सेसफुली, यानी कि फ़ाइल ओपन हो चुकी है। रीज़न क्योंकि डब्ल्यू मोड हमारा फाइल न्यू क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है। अब हमें देखना है फ़ाइल हमारी कहाँ बनी है, तो मैं आपको उसी फोल्डर पे लेके जाती हूँ। ठीक है, ये मेरा पाइथन प्रोग्राम नाम का है, तो इसके अंदर अब हम चेक कर लेते हैं पाइथन नाम से। ये देखो python.txt, ये फ़ाइल बन चुकी है। इस पे जब आप डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हो तो फाइल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, फाइल हमारी खाली है, क्योंकि अभी तक हमने फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो ये देखो 12:42, यानी कि जिस टाइम हमारी क्लास हुई थी उसी टाइम का इसने टाइम बता दिया। अब हमें फाइल के अंदर लिखना है कुछ। ठीक है, तो फाइल के अंदर लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये तो हमारी जस्ट चेकिंग हुई कि हमारी फ़ाइल बनी है या नहीं बनी। अब मुझे फ़ाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो फाइल के अंदर लिखने के लिए हमने क्या करा, हमने उस फाइल को ओपन करा, और इसको ओपन करने के लिए हमें इसमें कुछ लिखना है। तो fp.write हमारा एक मेथड होता है, राइट फंक्शन या मेथड आप कह सकते हो। तो राइट फंक्शन से क्या होगा, जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, फाइल के अंदर डेटा हो जाएगा, डेटा राइट हो जाएगा। तो दिस इज माई फर्स्ट फाइल हैंडलिंग क्लास। ठीक है, हमने एक बार लिखा, आप दूसरी बार लिखना चाहते हैं आप दूसरी बार भी लिख सकते हैं, जितनी बार आप लिखना चाहें उतनी बार लिखें। ठीक है, दिस इज माय सेकंड लाइन इन द फाइल। ओके, अब फाइल हमने बना ली। तीसरा हमने क्या करा, फाइल हमने ओपन करा, फाइल हमने लिख लिया। अब फाइल को हमें क्लोज करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, fp.close, क्लोज जो हमने क्लोज करा है तो ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको बंद भी करना है। जब फाइल हमारी खुली हुई है तो फाइल को हमें बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने करा, सेव करा, आप इसको रन कर दो। रन आप करोगे तो कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंसोल पे ये कोई आउटपुट ही नहीं दिखाएगा, ये सारा आउटपुट फाइल के अंदर दिखाएगा। तो चलिए फाइल एक बार देख लेते हैं। तो ये फाइल है, पाइथन है, डबल क्लिक करो तो देखो ये हमारी दोनों लाइनें लिखी हुई है। दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल हैंडलिंग क्लास, दिस इज़ माई सेकेंड लाइन इन द फाइल। ठीक है, तो हमारी फाइल बनी और फाइल के अंदर हमारा डेटा राइट हो गया। ये हमारा डेटा राइट करने के लिए है। अब यहाँ पे अब हमें डेटा रीड करना है, तो रीड हम कैसे करेंगे, तो रीड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमें फाइल पढ़ना है, फाइल मेरी बनी हुई है, तो इस W मोड से आप किस मोड में आओगे, राइट मोड में। तो राइट मोड में आने के बाद अब हमें क्या करना है, फाइल को पढ़ना है, तो इसके लिए एक आपका रीड एक फंक्शन होता है fp.read। रीड करेंगे तो ये फाइल में से डेटा रीड कर लेगा। तो आप डायरेक्टली चाहे इसको प्रिंट कर दें, सेव करो, एंटर करो, तो देखो उसने पूरे का पूरा डेटा हमें प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, और अगर आप इसको इस तरह से अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं तो एक वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे ch हमने एक वेरिएबल लिया और fp.read करेंगे तो सारा डेटा हमारा कहाँ जाएगा, हमारा ch के अंदर जाएगा और प्रिंट करेंगे हम ch को। ठीक है, आप ऐसे भी इसको डेटा रीड करा सकते हैं। इसके अलावा हम लूप की हेल्प से भी डेटा को रीड करा सकते हैं। लूप की हेल्प से हम कैसे कराएंगे, जैसे आपने एक लूप चला दिया, मैंने फॉर लूप चलाया i in, और आप इसमें लिखेंगे
FP, ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे I को। देखो I इन FP, और ये हमारी फाइल प्रिंट कर रहा है। हमने पहले की लाइन को कमेंट बना दिया। तो क्या हो रहा है इसमें, जो FP में से डेटा यानी कि फाइल पॉइंटर जो हमने बनाया है, जो इस फाइल को पॉइंट कर रहा है, एक एक डेटा हमारा इसके अंदर आया और वो डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आप इसको अगर कुछ और प्रिंट कराना चाहें तो हम कुछ साथ में भी प्रिंट करा सकते हैं स्पेस के साथ। कॉनकैट करना है ना, प्लस लगाना पड़ेगा। स्पेस, हाँ। तो देखो इसने एक साथ हमारा डेटा जो है प्रिंट करा दिया और बाद में ये भी दिखा दिया। तो मतलब आई के अंदर क्या होगा, ये हमारा सारा डेटा एक बारी में इसके अंदर आ गया और ये फिर प्रिंट करा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लूप की हेल्प से इसको प्रिंट करा सकते हो। समझ आया अभी तक का रीड और राइट करना? यस मैम। अब इसके बाद क्या है कि फाइल को ओपन करने का ना एक और तरीका होता है जिसको हम विथ स्टेटमेंट से कहते हैं। with statement introduced in the Python 2.5, the with statement is useful in the case of manipulation the file. It is used in the scenario where a pair of statement is to be executed with a block of code in between. यानी कि with में क्या होता है कि इसमें जो फाइल ओपन होगी वो हमारा अलग से एक फ़ाइल ओपन होती है, मतलब फ़ाइल ओपन हो जाएगी विथ स्टेटमेंट के साथ। और अगर आप कुछ मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं साथ में तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, विथ का यूज़ करके आप करा सकते हो। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग विथ स्टेटमेंट इज़ दैट इट प्रोवाइड द गारंटी टू क्लोज द फाइल रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नेस्टेड ब्लॉक एग्जिस्ट। यानी कि मान लो अगर आप फाइल को क्लोज करना भूल गए, ठीक है, तो वो एक मतलब अगर हम फाइल में कुछ लिखते हैं और उसको क्लोज़ नहीं करते हैं और हम अपना मान लो सिस्टम हमारा क्लोज़ हो जाता है, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि फ़ाइल में से डेटा करप्ट हो जाए। तो फाइल क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज़ नहीं कर रहे हैं तो करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे यही एडवांटेज है इसका, अगर आप विथ से ओपन करते हैं तो ये गारंटीड फाइल को मतलब क्लोज़ करता ही है। तो इसमें आपको क्लोज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि क्लोज़ करना है या नहीं करना। It is always suggested to use the with statement in the case of the file because it if the break return or exception occur, यानी कि अगर मान लो ब्रेक लगा दिया, प्रोग्राम ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया, या रिटर्न कर रहा है, मान लो एक फंक्शन में बनाया और फाइल के अंदर राइट कराने से कराया कुछ और बीच में उसने रिटर्न कर दिया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप विथ का यूज़ करोगे तो आपको क्लोज फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसमें फ़ाइल करप्ट भी नहीं होती, आपका फ़ाइल ऑटोमेटिक क्लोज होगा ही होगा। तो ये बेनिफिट है। कैसे करेंगे, विद लिखेंगे, ओपन फंक्शन लगाएंगे और बाद में एज और ये वेरिएबल, यानी कि सेम वही चीज़ होगी, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको विथ के साथ ओपन करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसी में लिख देती हूँ मैं, आपको लिखना है विथ, पहले विथ लगाना है, देन ओपन, और ओपन में करके फाइल का नेम और एज आप वो वेरिएबल का नाम दोगे, जैसे मैंने FP ही नाम दे दिया। तो इस तरह से आप फाइल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं python.txt और यहाँ पे मोड, रीड मोड, ठीक है। तो ये जो आपका विथ स्टेटमेंट है, ये विथ स्टेटमेंट आपका फाइल ओपन करने के लिए होगा और बस यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में विथ लगाना है और बाद में एज और वेरिएबल का नाम देना है। अब हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, सेव करो और आउटपुट चेक करो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक ब्लॉक है तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देना पड़ेगा, जैसे लूप का इंडेंटेशन देते हैं, इंडेंटेशन आपको देना पड़ेगा और ये आपकी फ़ाइल
रीड करके राइट करके या जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर हो जाता है। एक ब्लॉक की तरह काम करेगा ये। नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं कि फ़ाइल हमें राइट करना है, फ़ाइल में राइट करना है। तो एक तो W मोड होता है जिसमें हमने राइट करा, एक अपेंड मोड होता है। अपेंड मोड क्या है कि फ़ाइल बनी हुई है, और राइट मोड में क्या होता है कि जितनी बार आप फाइल के अंदर कुछ लिखते हैं राइट मोड में, सिर्फ उतना ही डेटा आता है, क्योंकि ये ओवरराइट कर देता है। पुराना डेटा डिलीट करेगा, हमेशा नया डेटा आएगा, तो पुराना डेटा आपका रहेगा नहीं। अगर आप चाहते हो पुराना डेटा रहे तो हम इसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे। तो चलिए ये दोनों भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसे हम करते हैं इसमें काम। हम विथ का ही यूज़ करके करते हैं। आपने ये फ़ाइल ओपन करी, ठीक है। इस फाइल को ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल के अंदर कुछ राइट कराते हैं। तो fp.write, अभी तक हमारा डेटा लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपको राइट मोड जो है उसका बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट लाइन, ठीक है, और यहाँ fp.write, और यहाँ पे हम लिखेंगे /n सेकेंड लाइन। बस जस्ट हमने यही 2 लाइन लिखी है, ठीक है। अब पहले मैं आपको यहाँ पे ये फ़ाइल ओपन करके दिखा दूँ। तो इस फाइल के अंदर ये इतना सारा डेटा है, ठीक है। क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ इस फाइल को आप रन करा, और रन करने के बाद जो W मोड में हमारा डेटा है वो देखो, पुराना डेटा इसने डिलीट कर दिया और सिर्फ ये 2 लाइन लिखी, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। बट अगर आप इस फाइल को W से A मोड में ओपन करते हैं, अपेंड, ठीक है, और अपेंड करने के बाद आप इसके अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आप ये देखो कि ये जो दोनों लाइनें थी ये पहले से लिखी हुई थी, पहले, अभी तक मैंने रन नहीं करा। तो अब ये 4 लाइनें मैं दोबारा लिख रही हूँ, कौन से मोड में, अपेंड मोड में। तो सेव करके जब आप रन करोगे, ओके सॉरी, इंडेंटेशन की ज़रूरत है, मैंने विथ से ओपन करा है ना। तो इसने रन करा, और अब अपेंड मोड में देखेंगे यहाँ पे फाइल में जाके, तो देखो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, दोबारा से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, और फिर उसने वो जो 2 लाइनें मैंने लिखी थी वो डेटा भी इसके अंदर अपेंड कर दिया, और पुराना डेटा भी इसके अंदर था। तो अपेंड मोड के अंदर हमेशा एंड ऑफ द फाइल जो है हमारा डेटा राइट होता है। ये हमारा अपेंड मोड हो गया। और ऐसा नहीं है कि अपेंड मोड के अंदर, जैसे अगर आप यहाँ पे आप डेटा लिख रहे हैं तो इस डेटा के अंदर सिर्फ इसी तरह से डेटा लिखा जाएगा। आप कुछ डेटा एंटर करा के सीधा वेरिएबल में भी आप इसके अंदर एंट्री करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये फाइल ओपन करी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैंने डेटा नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, रीड करा लेती हूँ, ठीक है, इनपुट करा लेते हैं, सॉरी, इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटर द डेटा फॉर फाइल, ठीक है। हमने डेटा एंटर कराया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, fp.write, और राइट के अंदर हम जो डेटा जो वेरिएबल है उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना डेटा लिखा, एंटर करा, फाइल क्लोज, यानी कि फाइल के अंदर डेटा लिखा आ गया। चेक करो, तो अब आप इसमें चेक करोगे तो देखो ये रहा, जो हमने वहाँ लिखा था वो कंटेंट यहाँ अपेंड होके आ गया।
तो आप वेरिएबल की हेल्प से भी मल्टीपल डेटा जो है इसमें प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अभी जो हमने रीड किया है, जैसे अब हम डेटा रीड कर रहे थे, तो रीड हम कर रहे थे कि हमारा सारा डेटा जो है एक साथ ये रीड करके हमें दे रहा था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेटा जो हम रीड कर रहे हैं वो सिर्फ कुछ ही लाइनें ये मुझे दिखाए, ठीक है, कुछ ही लाइनें मुझे रीड करके दिखाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अब मैंने फाइल को ओपन करा रीड मोड में, ठीक है, आप इस ओपन को इसी तरह से ले लो, इस वाले ब्लॉक में ले लो, हमें क्लोज करने की टेंशन नहीं रहेगी। मोड हम क्या करेंगे, रीड, और यहाँ हम ये करा रहे प्रिंट। तो आपने रीड करा तो ये जितनी भी लाइनें थी उसने सारी लाइन्स इसने प्रिंट कर दी रीड के अंदर। बट अगर आप रीड के अंदर देना चाहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग की बस 10 लेटर जो ये है मुझे रीड करके दिखाए, तो 10 दोगे तो स्टार्टिंग के लिए 10 जो लेटर है ये वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीड में आप इस तरह से लिमिट भी सेट कर सकते हो कि कितना रीड करें। लूप मैंने अभी आपको बता ही दिया कि लूप की हेल्प से हम कैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट, रीड लाइन्स ऑफ द फाइल। रीड लाइन क्या होता है कि इसमें एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रीड लाइन। रीड लाइन मेथड क्या करता है, एक बारी में सिर्फ एक ही लाइन रीड करेगा। ठीक है, पाइथन फैसिलिटी टू रीड द फाइल लाइन बाय लाइन बाय यूजिंग द फंक्शन रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड रीड द लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से फाइल को रीड करना शुरू करेगा। इफ़ वी यूज द रीड लाइन मेथड 2 टाइम्स वी गेट द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द फाइल। तो रीड लाइन हमारी लाइन को दिखाता है, ठीक है, राइट लाइन हमारी दिखाएगा। एक में पूरी लाइन है और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रीड लाइन ये देना है। रीड लाइन जैसे हमने करा, अब रन करो तो यहाँ पे 10 वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर फर्स्ट लाइन दिखा रहा है। और फर्स्ट लाइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पहली लाइन में सिर्फ लिखा ही इतना था। आप इसको 5 कर दो। अब देखो 5 लेटर उसने प्रिंट करा और यहाँ फर्स्ट लाइन प्रिंट कराई। अब आपको इसी तरह सेकेंड लाइन प्रिंट करानी है तो ये चीज़ आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो इसने सेकेंड लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, अब आपको तीसरी लाइन प्रिंट करनी है तो तीसरी लाइन के लिए आपको अगेन रीड लाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये सारा डेटा दिखा रहा है क्योंकि तीसरी लाइन में हमने कोई /n नहीं दिया था, तो इसने एंटर प्रेस नहीं करा तो सारा डेटा एक साथ दिखा दिया। तो इसने पूरा डेटा हमें एक साथ शो कर दिया। तो इस तरह से रीड लाइन का यूज़ करके आप मल्टीपल मतलब एक एक लाइन को आप रीड कर सकते हो। और इसमें रीड लाइन के अलावा एक फंक्शन होता है रीड लाइंस एस। तो रीड लाइंस में क्या होता है, जैसे रीड फंक्शन होता है ना सिंपल, सारा डेटा एक साथ दिखा देता है, उसी तरह रीड लाइन हमारा सारा डेटा एक साथ दिखा देगा, जो लाइंस हम यूज़ करते हैं। आप बस इसके अंदर एस रीड लाइंस कर दो, सेव करो, चेक करो। तो चेक करते ही इसने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ वो था, इसने देखो इसने सारा डेटा हमारा प्रिंट कर दिया। बट प्रिंट हमारा किस फॉर्म में किया है, इसने एक आपका बना दिया टपल। ठीक है, टपल फॉर्म में, सॉरी इसने लिस्ट फॉर्म में हमें दिखा दिया। और इसके अंदर डेटा जो हमारे न्यू लाइन थी, जो /n हमने लगाया था, वो /n भी ये प्रिंट कर रहा है। यानी कि रीड लाइन क्या करता है, जो अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं
उसको भी एज इट इज़ ये दिखा देता है। ठीक है, तो /n हमारा अनप्रिंटेबल है, मतलब प्रिंट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ /n करके दिखाता है, बट यहाँ पे इसने उसको भी एज इट इज़ इसने दिखा दिया। तो जितनी लाइन है उसको ये क्या करता है, एक एक उसमें कोट में दिखाता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ये फर्स्ट लाइन, यहाँ से ये सेकेंड, जो हमारे सेकेंड लिस्ट जो है वो हमारी सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का थर्ड है। तो ऐसे ये रीड लाइन्स शो करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फाइल बनाना, जैसे बनाने पे मैंने आपको बताया था W मोड और अपेंड मोड, ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी थी। इसमें एक और मोड होता है जिसको हम X मोड कहते हैं। ठीक है, W मोड हमेशा क्या करता है, अगर फाइल नहीं बनी होगी तो नई फाइल बनाएगा, और अगर बनी हुई होगी तो एग्जिस्टिंग फाइल में ओवरराइट करता है। अपेंड मोड हमेशा अगर फाइल एग्जिस्ट है, फाइल बनी हुई है, तो एंड ऑफ द फाइल से मतलब अपेंड करना, लिखना शुरू करता है, और अगर फाइल नहीं है तो वो फिर एरर दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि फाइल बनाना, ठीक है, तो न्यू बनाना, तो उसके लिए एक और मोड होता है X। इट क्रिएट अ न्यू फाइल विद अ स्पेसिफाइड नेम, इट कॉज एरर द फाइल एग्जिस्ट विद द सेम नेम। अगर मान लो सेम नेम से फाइल अगर बनी हुई होगी तो ये एरर शो करेगा, और अगर नहीं बनी होगी तो ये नई फाइल बनाएगा। इसमें आप राइट नहीं कर सकते हो, सिर्फ फाइल बना सकते हो न्यू फाइल बनाने के लिए। तो न्यू फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा मोड देना है, X मोड। अब X मोड में हमने वही फाइल ओपन करी है जो पहले से है। अगर हम इसी को ही करते हैं तो एक्सपेक्टेड, ओके, तो ये कह रहा है कि विथ के बाद कुछ होना चाहिए, तो हम इसको fp इक्वल्स टू ओपन, हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं, python.txt, और यहाँ मोड हो रहा होगा हमारा X। ठीक है, सिंपल हमने फाइल ओपन करने का कोड लगाया। तो इसने क्या कर दिया, इसने हमें एरर शो कर दिया। क्लोज करके फिर से दिखाती हूँ। तो ये एरर शो कर दिया। एरर क्या दिया, फाइल एग्जिस्ट एरर, यानी कि फ़ाइल पहले से बनी हुई है। फाइल का नाम क्या है, python.txt, ये पहले से बना हुआ है, तो इसलिए इसने एरर शो कर दिया X मोड ने। अगर यहाँ पे कोई फ़ाइल अगर हमारी पहले से नहीं बनी हुई है और वो हम बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फाइल हैंडलिंग नाम से। फाइल हैंडलिंग नाम से हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो अब देखो इसने कोई एरर शो नहीं करा, सिंपल इसने प्रोग्राम रन कर दिया। तो अब हम यहाँ जाके देखते हैं क्या ये हमारी फ़ाइल हैंडलिंग नाम से कोई फ़ाइल बनाया है। ये देखो ये बन गई है। ठीक है, तो इसमें हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है, फ़ाइल हमारी बन चुकी है। अब इसमें एक काम करते हैं, फ़ाइल में थोड़ा राइट कराने की कोशिश करते हैं, क्या ये डेटा राइट कर देगा। पहले तो वो एरर देगा क्योंकि X मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देती हूँ X मोड। ठीक है, और अब ये फ़ाइल पहले से बनी हुई है तो ये एरर देगा, ऑब्वियस सी बात है। देख लेते हैं, इसने एरर दे दिया। ठीक है, अब मैं एक नई फ़ाइल बना लेती हूँ फाइल हैंडलिंग 1 के नाम से। तो इसमें तो कोई एरर नहीं देना चाहते हैं, देना नहीं चाहिए, तो एरर नहीं दिया इसने। अब हम एक बार यहाँ जाके चेक कर लेते हैं। ये रहा फाइल हैंडलिंग 1, डबल क्लिक करो तो देखो इसके अंदर इसने राइट नहीं कराया है, इसने जस्ट फाइल क्रिएट की है। तो यही मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि X मोड के अंदर हमारा फाइल के अंदर राइट नहीं कराता, ये सिर्फ फाइल बनाने के लिए यूज़ होता है। क्लियर है इन तीनों मोड में डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे X मोड में ओपन करा, देन आप इफ़ करके बस चेक कर सकते हो कि फ़ाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई। इससे ज़्यादा आप उसमें और कोई काम नहीं कर सकते। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी हमने जितना भी सीखा, अभी हमने फ़ाइल बनाना, उसमें रीड और राइट हमने ये देखा, और जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डेटा रीड एंड राइट करेगा, या पर्टिकुलर स्टार्टिंग से कि सिर्फ कुछ डेटा रीड करेगा। अब हम बात करते हैं फाइल पॉइंटर पोजीशन की।
यानी कि अगर मुझे फाइल मान लो बीच में से रीड करनी है, ठीक है, फाइल पॉइंटर को ही बदलना है, जैसे फाइल मुझे सेकेंड लाइन से रीड करनी है, थर्ड लाइन से रीड करनी है, तो हम उसको कैसे करेंगे, फाइल में पॉइंटर कैसे चेंज करेंगे। तो फाइल पॉइंटर पोजीशन यानी कि पाइथन प्रोवाइड्स द टेल मेथड विच इज़ यूज्ड टू प्रिंट द बाइट नंबर एट विच द फाइल पॉइंटर करेंटली एग्जिस्ट। यानी कि टेल जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारा ये बताता है कि हमारा फाइल पॉइंटर एक्चुअल में है कहाँ पर, वो उसे पॉइंटर की पोजीशन को रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर आप वहाँ से रीड भी करना चाहते हैं तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन को अगर मुझे चेंज करना है, किसी जगह से चेंज करना है, तो हमारा जो है सीक यूज़ होता है। सीक फंक्शन जो होता है उसमें हम फाइल पॉइंटर की पोजीशन को ही बदलते हैं। तो चलिए मैं टेल और सीक दोनों बताती हूँ, पहले मैं सीक बता देती हूँ फिर मैं आपको टेल बताती हूँ। मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल ओपन कर दी रीड मोड में, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को रीड करना है, मैं सिंपल रीड कर लेती हूँ, प्रिंट fp.read और यहाँ पे मैंने कर दिया सिंपल रीड। तो इसने पूरा डेटा मुझे रीड करके दिखा दिया। बट अगर मैं चाहती हूँ इसका डेटा जो है मुझे कहीं और से दिखाए, तो fp.seek फंक्शन हमारा यूज़ होता है। सीक के अंदर आप बस नंबर ऑफ़ करेक्टर्स दे दो, जैसे मैं इसके अंदर करेक्टर देती हूँ 25 और फिर आप चेक करो तो इसने कहाँ से दिखाया, इसने जो देखो यहाँ से डेटा दिखाया, यानी कि बीच में से डेटा इसने दिखाना शुरू कर दिया। आप इसकी पोजीशन को और बदल दो, जैसे मैं 40 से कर देती हूँ, तो देखो अब इसने कहाँ से रीड करना शुरू करा, इसने किसी 40 मतलब स्टार्टिंग के जो 39 करेक्टर्स थे उसने उसको हटा के हमारा जो कर्सर है वो 40th करेक्टर्स पे पहुँच गया है और वहाँ से ये बाकी की लाइन को रीड कर रहा है। तो सीक फंक्शन हमारा क्या करता है, सीक फंक्शन हमारा फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को बदलने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी की तरह से हमारा एक टेल नाम का फंक्शन होता है जो हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ है वो बताएगा। मैं यहाँ पे ही आपको टेल का यूज़ करके बताती हूँ। करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, fp.tel, ये फंक्शन होता है। तो करंट पोजीशन उसने बताया, ठीक है। और मैं यहाँ पे /n लगा देती हूँ ताकि एक न्यू लाइन पे शो कर दे, ठीक है। और रीड के बाद मतलब जो सीक हमने लगाया उसके बाद भी मैंने सेम स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या कैसे काम करता है ये। तो अब देखिए करंट पोजीशन जो है फाइल पॉइंटर की 0 थी, सीक यूज़ हुआ, करंट पोजीशन क्या हो गई 40, ठीक है। इसके बाद फाइल रीड करने के बाद भी अगर आप करंट पोजीशन जानना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉपी और अब यहाँ पे पेस्ट। तो अब ये कौन सी पोजीशन पे है, 174, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने करेक्टर्स थे, 174 करेक्टर्स थे, स्पेस हिडन जितने भी करेक्टर थे सबको मिला के। तो ये हमारा पोजीशन बता रहा है। क्लियर हो गया fseek और ftel? यस मैम। तो सीक और टेल हमारा यही बताता है, ठीक है। ऑफसेट आप देते हो यानी कि न्यू पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर्स, फाइल पॉइंटर की नई पोजीशन देते हो। तो अभी तक हमने क्या करा, फाइल के अंदर रीड राइट, बिटवीन से रीड करना यानी कि बीच में से कहीं से भी हम फाइल रीड कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ और एक पाइथन के अंदर, जैसे अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो या एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, फाइल एक नया क्रिएट करने का तो हमने मोड देख लिया, एक्स मोड होता है। तो अगर हमें ये सारे काम करने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भी पाइथन में फैसिलिटी है कि आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ये हमारा C और C++ में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या एक मॉड्यूल हमें ऐड करना है जिसको हम कहते हैं OS मॉड्यूल।
OS मॉड्यूल हमारा क्या करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंट्रैक्शन करता है बेसिकली। और OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मॉड्यूल जो फाइल प्रोसेसिंग में, जैसे हमें फाइल को बनाना है, डिलीट करना है, हमें सेव उसका नाम चेंज करना है तो ये सब टास्क आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो पहला वाला इसके अंदर क्या है, आपको बस स्टेटमेंट पहले लगानी है, इंपोर्ट OS। OS मॉड्यूल जो है वो आपकी फ़ाइल में आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसमें काम कर सकते हैं। रीनेम करना है, मूव करना है, रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलिए इसको करके देखते हैं। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आपको करना है OS। तो पहला क्या है, फ़ाइल की रीनेमिंग, यानी कि रीनेम करना है फ़ाइल को। तो यहाँ पे करते हैं OS डॉट रीनेम, और रीनेम करके कौन सी फ़ाइल को कौन से में चेंज करना है। जैसे पाइथन की फ़ाइल है तो पाइथन डॉट txt को हमें किसी और नाम से बदलना है। तो यहाँ पे नाम बदल दो, मैंने कर दिया फाइल पाइथन फाइल हैंडलिंग डॉट txt। ठीक है, हम ये कर देते हैं। तो फाइल हमारी चेंज हो जानी चाहिए। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, हमारी जो पाइथन नाम की फ़ाइल है वो हमारी ये रही। ठीक है, आउटपुट नाम की फ़ाइल और भी फाइलें बनी हुई हैं, यहाँ पे हम टाइप में चेंज कर लेते हैं। ये हमारी कुछ फाइल्स बनी हुई है जो हमारी txt की है। ठीक है, पाइथन की फ़ाइल कहाँ चली गई, ये रही, ये है सारी फाइल्स। ठीक है, तो अब हम इसको बदल के देखते हैं। आपको रन करना है, रन हो गया। ठीक है, रन होने के बाद आउटपुट चेक करो यहाँ पे। तो देखो अब पाइथन वाली फ़ाइल हट के अब पाइथन फाइल हैंडलिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने रीनेम कर दिया। रीनेम के बाद आपको डिलीट करनी है फ़ाइल। ठीक है, OS डॉट रिमूव। तो रिमूव हम कर लेते हैं। अब इसमें से कौन कौन सी फाइल है जो हमें रिमूव करनी है। मान लीजिए जो ABC की फ़ाइल बनी है या XYZ की फ़ाइल बनी है, ये हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से अब आपको इसको, मतलब एक बार आपने चला दिया, अब आप दोबारा अगर आप इसको रन करते हो तो एरर देता है, क्योंकि अब पाइथन नाम की जो फ़ाइल है उसको नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको ये कमेंट बना देते हैं और फिर हम कर देते हैं OS डॉट रिमूव। और कौन सी फ़ाइल रिमूव करते हैं, ABC नाम से हमारी फ़ाइल बनी हुई है, ABC डॉट txt। सेव करो, रन करो। ठीक है, यहाँ चेक करो, देखो ABC वाली चली गई, रिमूव हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। आप पाइथन के अंदर नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। उस डायरेक्टरी को बनाने के लिए mkdir फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसको आप कमेंट बना दो और मैंने कर दिया OS mkdir। अब आप जिस नाम की डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप वो नाम दे दीजिए। तो मैं फाइल हैंडलिंग नाम का एक फ़ोल्डर बनाना चाहती हूँ। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फ़ोल्डर। रन करा, यहाँ जाके चेक करो तो फ़ोल्डर हमें कहाँ मिलेगा, देखो सबसे ऊपर ये बन गया आपका फाइल हैंडलिंग नाम का फ़ोल्डर। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद आता है गेट CWD। CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, आपकी मतलब करंट पोजीशन कहाँ है, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं। तो OS डॉट गेट CWD, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो गेट CWD, अच्छा अभी ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने इसको करा तो इसने कुछ प्रिंट नहीं करा। तो प्रिंट इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने प्रिंट कमांड नहीं दी। इसके डेटा को हमें प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। तो देखो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा है, जो पाइथन प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर है हम उसके अंदर है। नेक्स्ट इसमें आता है
चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मान लीजिए आप जिस डायरेक्टरी में हैं आप दूसरी डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हो, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो CHDIR यूज़ होता है। तो CHDIR में जैसे मान लीजिए अभी हम करंट जो है इसमें है, बट मतलब जो हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो ये वाली है, और अभी हमने एक फ़ोल्डर बनाया था फाइल हैंडलिंग नाम से, हम उसमें जाना चाहते हैं। तो ये वाला जो पाथ है मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और इसमें OS CHDIR और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैं ये पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमें कौन सी फाइल में जाना है? इस वाले फ़ोल्डर पे जाना है। तो मैं स्लैश लगा के इस फोल्डर का नाम दे देती हूँ, ओके। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा, और उसके बाद दोबारा से हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करा लेते हैं कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चेंज करा फिर प्रिंट कराया, सेव करो, चेक करो तो इसने क्या करा, इसने एरर दे दिया। एरर इसलिए दे दिया क्योंकि रीज़न ये है कि सिंगल स्लैश जो होता है वो हमारा एस्केप करैक्टर की तरह यूज़ करता है, जैसे /n/t। तो इसको प्रॉपर डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको पाइथन में डबल स्लैश लगाना पड़ेगा या इसके स्लैश चेंज करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे बेस्ट है डबल स्लैश लगा दो, ठीक है। तो ये एस्केप करैक्टर की तरह काम नहीं करेगा, ये प्रॉपर पाइथन के जो पाथ है उसकी तरह काम करेगा। सेव करो, चेक करो, अब देखो। तो पहले हमने चेंज करने से पहले जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो ये था, चेंज करने के बाद करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी फाइल हैंडलिंग की दिखा रहा है, यानी कि अब हमारा फोल्डर बदल गया है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो। आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए होता है RMDIR। RMDIR से आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं OS.RMDIR और इसमें आपको जो फाइल हैंडलिंग वाला फोल्डर है मुझे वो डिलीट करना है। तो इसने एरर दिया, एरर इसलिए दिया फाइल नॉट फाउंड एरर। आप लोग बता सकते हैं एरर क्यों दे रहा है ये? यस, किसी को आइडिया है? एरर इसलिए दे रहा है कि जैसे मान लो मैं इस वाले फोल्डर में हूँ, तो इस वाले फोल्डर से मैं इस फोल्डर को क्या मैं डिलीट कर सकती हूँ? नहीं। नो हाँ, नो हमें पहले इसके पीछे वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, अब मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ ना। तो यस मैम। हाँ, यही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अभी तो हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या है, फाइल हैंडलिंग वाला फोल्डर है। अब हम करंट उसी फोल्डर में हैं, उसी फोल्डर से हम उसी फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे? तो पहले हमें इस फाइल से बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए बेसिकली आपको मैं इसको बेसिकली कमेंट बना देती हूँ कि हम उस फोल्डर में जा ही नहीं रहे हैं, यानी कि चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने चेंज वाला हटा दिया कि मैं अब उस फोल्डर में एंटर ही नहीं कर रही हूँ। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी सिर्फ पाइथन प्रोग्राम वाले फोल्डर रहेगा। तो वहाँ से आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। सेव करो और अब चेक करो, देखो अब इसने कोई भी एरर नहीं दिया। इसने 2 बार करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा दी जो पाइथन प्रोग्राम की है, और अब देखो वहाँ से वो डेटा जो है डिलीट भी हो गया, ठीक है, वो फोल्डर डिलीट हो गया। तो बेसिकली जब आप उस करंट फोल्डर में हैं तो उस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते, उससे बाहर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने या तो इसको कमेंट बना दिया या फिर आप दोबारा से चेंज करके आप सिर्फ यहाँ तक आते, ठीक है, और फिर इसको डिलीट करते, तब हो जाता। अब तो हमारी फाइल बनी ही नहीं है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया ना? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब एक लास्ट और एक ऑप्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचेगा वो हम कल देखेंगे। इसमें है कि राइटिंग पाइथन आउटपुट टू अ फाइल।
चलिए इसको भी हम कल ही करते हैं, कल के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो राइटिंग पाइथन आउटपुट, यानी कि इसमें इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, हमारा जो, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, पाइथन की कोई फाइल बनाई है, और उस पाइथन की फाइल का जो आउटपुट है, जैसे कि अगर हमने लिस्ट पे काम करा, हमने डायरेक्टरी पे काम करा, हम किसी भी और चीज़ पे काम कर रहे हैं और उसका डेटा हमें फाइल के अंदर राइट करना है। अभी तो हम क्या राइट कर रहे हैं, जस्ट हम कुछ भी अपना डेटा राइट कर रहे हैं, कुछ भी हमने रीड कर दिया, कुछ भी राइट कर दिया, तो वो हम डेटा राइट कर रहे हैं। बट हमें एक्चुअल किसी फाइल का प्रोसेस हमें डेटा फाइल के अंदर राइट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इसके थ्रू से करेंगे, ठीक है, आउटपुट फाइल का यूज़ करके। तो ये मैं प्रोसेस आपको कल बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो आज का हमने सिर्फ फाइल से ही रिलेटेड देखा है, बाकी जो बचता है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेरी, कोई डाउट फिलहाल अभी तक? ओके, चलिए देन क्लोज करते हैं।